हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो बेहद महत्वपूर्ण सीरीज़ यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। और आज का टॉपिक है वो है समास। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने ये लिए हैं वो आपकी जो भी मैं परिभाषा आपको समझा रही हूँ, अच्छी बुक है, अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो समास को हम स्टार्ट करते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, ठीक है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है, आपका समास का मुख्य प्रयोजन होता है। पंडित कामतानाथ प्रसाद गुरु के अनुसार, यानी कि इन्होंने ये परिभाषा दी कि दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को हम सामासिक पद कहते हैं। ये परिभाषा किसके अनुसार है? तो पंडित कामतानाथ गुरु के अनुसार है। कंपटीशन लेवल को देखते हुए हो सकता है ये परिभाषा पूछ ली जाए। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है, ठीक है। यहाँ बताया कि समास में कम से कम दो पदों का योग होना चाहिए या होता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, यानी कि एक पदी भाव समासा। समास में समस्त होने वाले पदों को विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत के जो तत्सम है, संस्कृत तत्सम में अत्यंत आवश्यक होता है, वहाँ पे ये लागू होता है। तो यहाँ पर ये थी समास की परिभाषा। बेहद जरूरी है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है या संक्षेप क्या है, उसका मतलब संक्षेप। शाब्दिक अर्थ मुझे तो क्या हो जाएगा, उसका संक्षेप हो जाएगा, आपको पता ही होना चाहिए। समास के भेद, अक्सर हम समास के 6 भेद मानते हैं, लेकिन वो कैसे, ये भी जान लेते हैं कि समास के भेद क्या हैं। इतना जानने के बाद हम इस समास के ही कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हल करेंगे। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। इस संबंध में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल। कुल समास अपने भेदों को इस प्रकार हैं, यानी कि कुछ समास जो है उनके अपने भेद क्या है, इस प्रकार से हैं। तो पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है आपका द्वंद्व समास। यानी कि अगर मूल रूप से पूछा जाए तो समास आपके 4 ही हैं, ठीक है। बाकी जो 2 और हैं वो क्या है, भेद हैं, किसके जान लेते हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष के 6 कारक हम सभी जानते हैं कि विभक्तियाँ प्रयोग होती हैं। यहाँ पे 6 कारक क्या क्या है, उपपद है, नज है। नज में क्या होता है कि हमेशा जिसका नाम है प्रयोग होता है कि अनैतिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नज तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रादि है, अलुक है, मध्य पद लोपी है, ठीक है। ये सभी क्या है, मयूर, व्यंस का आदि, कर्मधारय और दिगु। यहाँ ये हमें समझना है कि कर्मधारय और दिगु क्या है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपके, ये देखिए यहाँ से, तो ये क्या है, कर्मधारय और दिगु समास के जाए तत्पुरुष समास के भेद हैं। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कर्मधारय और दिगु समास किस समास के उपभेद हैं, तो आपको पता होना चाहिए तत्पुरुष समास के भेद हैं, तब हम इनको जाके 6 मानते हैं। यानी कि मूलतः समास आपके 4 ही होते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर और ये दिए गए हैं कर्मधारय दिगु के, तो समानाधिकरण दिया गया है यहाँ पर, और आपका व्याधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार। इतना डीपली इन एग्जामों में नहीं आता है। फिर यहाँ पर दिया गया है इसका द्वंद्व समास का इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। तो ये ग्राफ था जो कि दिखाना और बताना आपको बेहद ज़रूरी था, जिससे आपको समास क्लियर हो कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से भी, और अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो भी। अब हम इसमें कुछ आपका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उस पर हम देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके, और अक्सर वही प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए समाज से संबंधित जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2019 में ये आपका UPSSC में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर ये बताना है कि विदेश गमन जो है वो किस समास में आएगा, ठीक है। गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो विदेश गमन क्या हो जाएगा, विदेश को गमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरिधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देश विदेश, कौन सा था, देश और विदेश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र, यथा में क्या है आपका अव्यय यानी कि उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे मिलान दिया हुआ है,
तो यहाँ पे विदेश गमन तत्पुरुष समास है। गिरिधर बहुब्रीहि समास, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। ठीक है। देश विदेश यानी द्वंद्व समास होगा, देश और विदेश हो जाएगा। यथा शीघ्र अव्ययीभाव समास यानी जितना शीघ्र हो। अगला प्रश्न देखेंगे, समास के पदों को अलग करना क्या कहा जाता है? अलग करने को क्या कहा जाता है? ये भी आपको ये देखिए प्रश्न कब आया हुआ है। तो यहाँ पर विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो यहाँ विग्रह कहा जाता है, यानी समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि, अलगाव को विच्छेद कहते हैं। शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। यहाँ से आपको 203 प्रश्न तैयार हो गए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे समास दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है कि इसमें पहला कौन सा समास, इसमें पहला संख्यावाची पद आते हैं। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो सबसे सरल कोई समास है तो मुझे लगता है कि द्विगु समास ही है यहाँ पर। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, अंतिम में पद संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, नवगिरह, तो यहाँ पर हो जाएगा नवगिरह समाहार। ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी आपके देख सकते हैं आप। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, है ना, जिस समास का पूर्व पद नहीं पहला पद प्रधान हो, उसे हम कौन सा समास जानेंगे? तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व समास है। जी हाँ, पहला पद प्रधान होता तो कौन सा हो जाएगा? आपको अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास, इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति ही होता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ यानी कि अर्थ के अनुसार, बेकाम यानी कि बिना काम का। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अव्ययीभाव समास में। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और पढ़ भी लीजिए, देख भी लीजिए। देखेंगे अगला हम यहाँ पर, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? यानी कि ये पूछा है कि ऐसा कौन सा समास है जो नया अर्थ प्रकट करता है आपका। तो यहाँ पर समास दिए गए बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारय या तत्पुरुष समास है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, जिस समास दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, इस तरीके से हो जाता है। जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से हो यानी संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे महाकवि, पीतसागर, महावीर। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, कटफोड़वा, चिड़ी मार, देशभक्ति। तो समझने की कोशिश करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ये पूछा है कि अगर आपको समास के भेद पता है तो ये पता भी होगा कि कौन सा इसमें से नहीं है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या आपका कर्मकारक समास। तो जी हाँ, कर्मकारक समास आपका नहीं है। कानूनगो भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है। तो समास के मुख्यतः हमने प्रकार कितने देखे थे? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व और आपका बहुब्रीहि समास है। 6 दिए गए हैं। मूल रूप से मैंने कहा था तो पूछे तो आपके 4 हैं, 2 क्या हैं इनके? भेद हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु समास? अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो किस में होते हैं? द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राजा, प्रजा, गुण और दोष, आगे और पीछे। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो क्या कहलाता है? तो आप समझ गए हो, संख्यावाची से यहाँ पे द्विगु समास होता है। मेरा यहाँ पर केवल मकसद इतना है, प्रश्नों को रिपीटेशन करा के पढ़ाना नहीं है, केवल इतना मकसद। एग्जाम में यही प्रश्न कैसे घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं, और ये सच है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न वही बार बार घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। तो बस यही था कि ये एग्जामों में आए हुए हैं बार बार से वही रिपीटेड प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो द्विगु समास हो गया, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस समस्त पद का पहला संख्यावाचक विशेषण हो अंतिम पद संज्ञा और द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 पैरों का समूह, चौराया, 4 राहों का समूह, पंचमणि, 5 मणियों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। हम देखेंगे यहाँ पर कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? अन्य अर्थ देव। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं लेकिन अन्य अर्थ हम अभी आगे देख चुके हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन एक अलग अर्थ देता है। तो चंद्रमौली यानी कि चंद्र है मौली जिसके अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शिव। महावीर, महान है
महान वीर हैं जो, यानी कि अर्थात हनुमान जी। तो एक साधारण सी पहचान है, सब लोग ये पहचान लेते हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम आए और किसी महान उसका नाम आए तो भगवान का या कह रहे व्यक्ति का महान हो जो, तो उसको वहाँ पर देवता स्वरूप माना जाए, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो ये भी प्रश्न रिपीटेशन है। द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे आपका लंबोदर, लंबा है उधर यानी कि पेट जिसका अर्थात गणेश, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, पंकज यानी पंख यानी कि कीचड़ में पैदा हुआ अर्थात कमल, घन श्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल दी, इन्हीं में से आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, बहुत सरल, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष से कर्मधारय समास बन जाता है। तो यहाँ पे समास बनता है यानी किसी विशेषण और विशेष के योग से। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। यानी चरण कमल, कमल के समान क्या है, चरण है। चंद्र मुख, चंद्र के समान क्या है, मुख। महान, महादेव, महान है जो देव। इन युग्मों से कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है यहाँ पर कि कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। राम लक्ष्मणों में अव्ययीभाव समास है, या दिवारात्रि में आपका द्वंद्व समास है। जी हाँ, हम राम लक्ष्मणों में समझ चुके थे पहले कि जहाँ पर और लगता है या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर ये ना होकर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम और लक्ष्मण में क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु एक खंड विशेषण या उपसूचक शब्द हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्दों से मिलकर किसी तीसरे का अर्थ विशेषण बन जाता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ से कोई शब्द क्रिया विशेषण विशेष आता है वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है, यानी कि राम और लक्ष्मण में दोनों पद कैसे हैं, प्रधान। तो यहाँ द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव समास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जहाँ दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास होता है। अतः उपरोक्त पद के क्रम संख्या 3 में राम लक्ष्मणों में अव्ययीभाव समास न होकर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों ही पद प्रधान है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसी में कौन सा समास होता है। जी हाँ, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसका पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास। बहुत कॉमन सेंस की बात है, जहाँ अव्यय लिख के आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या अव्ययीभाव समास होने वाला ही है। ये आपका देखिए झारखंड में ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी में, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चाल चलन अव्ययीभाव समास युक्त समग्र दृष्टि से अशुद्ध है। चाल चलन ये प्रश्न कहीं छूट गया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। कभी कभी परिभाषा दे देते और ये पूछ लेते किस समास की परिभाषा, तो ध्यान से समझिएगा। उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है, तो यहाँ पे तत्पुरुष में, अव्यय में, बहुव्रीहि में या द्वंद्व में। जी हाँ, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस समास का प्रथम पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग से अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता किंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। सारी परिभाषाएं आपको यहाँ से क्लियर हो गई हैं, सो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, पक्का आपको यहाँ से समास में प्रश्न फंसने वाले हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्दार्थ का क्या होता है, बेहद महत्वपूर्ण। आपका यूपीपीसीएल में एआरओ में ये प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पर देखी जाएगी यही कि आप पूछ ले कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, मतलब क्या मतलब होता है तत्पुरुष समास का। तो मेरा पुरुष, जिसका पुरुष, उसका पुरुष या किसका पुरुष, तो यहाँ पे पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ उसका पुरुष होता है। इस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। भय प्राप्त, भय को प्राप्त, धनहीन, धन से हीन, गंगा जल, गंगा का जल। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। ये देखिए प्रश्न आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है, तो वेद पुराण में, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक शब्द है जिसमें बहुत सारे समास हो सकते हैं, एक से अधिक, यानी कि 2 तरह के तो कम से कम हो ही सकते हैं। तो वेद पुराण में, वचनामृत में, चंद्रशेखर में, चतुर्भुज में। तो जी हाँ, मैं तो अगर यहाँ कैंडिडेट तो मैं भी यहाँ पे चंद्रशेखर लगा के आती, क्या सोच के कि यहाँ पर कर्मधारय समास भी हो जाएगा और बहुव्रीहि समास भी
हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है चतुर्भुज से कि चतुर्भुज पद में एक से अधिक समास पाए जाने की संभावना, यानी कि द्विगु समास और आपका बहुब्रीहि समास। 4 भुजाओं का समाहार और 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? जी हाँ, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हमें पता है कि दोनों पद कहाँ प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। इनके लिए मध्य और शब्द का लोप होता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता ही है। जैसे यहाँ पर देखिए जय पराजय, ठीक है, जय और पराजय। राम कृष्ण नहीं भी होता है, राम और कृष्ण। अनुराग और विराग, अनुराग, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जिस समास में पहला पद आपका गुणवाचक विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला पद क्या गुणवाचक है और दूसरा विशेष्य है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कट गया है थोड़ा, मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। मैं लिखती हूँ, 1 मिनट। कर्मधारय, तो यहाँ पे द्विगु हो गया, बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय हो गया, तत्पुरुष। तो हमें बताना है यहाँ पर कि पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेषण। हम पहले ही बता चुके समास, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। वही समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। ये सभी में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है, ये बताना है आपको। वन में बास, देश पर निकाला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। यहाँ पर ये बताना है आपको कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत है तो क्या? ये देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला हो जाएगा, है ना। देश से निकाला हो जाएगा, पर नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? देश से निकाला में, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। यूपीएसआई बैच में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए विग्रहों में की दृष्टि से देश पर निकाला अनुचित, उचित विग्रह क्या होगा? देश से निकाला। वन में बास, वनवास। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश। जल की धारा, जलधारा। ठीक है, ये सब क्या तत्पुरुष समास के उदाहरण है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि समास, विग्रह समास, समास विच्छेद। जी हाँ, ये बताना है सामासिक पद क्या कहलाता है। तो हम समास पढ़ रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये आया हुआ प्रश्न 2018 में। तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, ये आपको पहचानना है। प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। तो बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। कामचोर नहीं होगा, काम से चोरी। सपरिवार, जो परिवार के साथ रहता है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? अलग ही समाज, बहुब्रीहि समाज निकल के आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, ठीक है। यहाँ पे तत्पुरुष है। कुल मिला के मैं समझा देती हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे आजन्म में अभिभाव समास है। बचता क्या है आपका? प्रिय सखा। तो यहाँ पर ही सही हो जाएगा दिए गए विकल्प में। प्रिय सखा में कर्मधारय समास से उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेषण का संबंध इससे होता है। ये अच्छे से समझ लीजिए। इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? नीलपीत, शीतोष्ण, महात्मा, कामचोर, ठीक है। ये सभी दिए हुए एग्जाम्पल इस तरीके से। सज्जन, कदम या कदन्न दिया हुआ। का पुरुष, नीलोत्पल, ये सभी किस में आ जाएंगे? पीताम्बर। कर्मधारय समास में ही आ जाएंगे ये सभी। तो आजन्म, जन्म पर्यंत अभिभाव समास हो जाएगा। सब परिवार, परिवार के साथ जो, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? यहाँ पे ये पूछा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। द्वंद्व है, अभिभाव है, कर्मधारय है, कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, इसमें परमेश्वर के दोनों ही क्या है? पद, क्रिया, वो विशेषण और विशेष से हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। इस पद में उत्तर पद प्रधान होता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। तो प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि। कौन शब्द में कर्मधारय समास बहुत पूछा जाता है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास आपका, और द्वंद्व समास, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो नील गाय, प्रिय सखा, विद्याभ्यास, ये जूनियर इंजीनियर में प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कर्मधारय समास नहीं है, ये पूछा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाना हमें कि कर्मधारय समास किसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास है वो डी में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा विद्या का अभ्यास। ठीक है, बाकी हमने ये आगे डिस्कस किए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? हस्तलिखित में कौन समास पाया जाता है? अधिकरण है, संबंध तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है? तो हस्तलिखित में करण तत्पुरुष यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास पाया जाता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद बाद का प्रदान होता है, पूर्व एवं उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद भी बताए गए हैं यहाँ पर। वही आपकी विभक्ति प्रयोग, कर्म और का करण, संप्रदान, ये अच्छे समझ लीजिए इसको। कर्म तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो करण तत्पुरुष तृतीय विभक्ति, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप होता है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष संबंध जो कि अलग होने में वैसे प्रयोग होती है। भाव वाली विभक्ति से का लोप होता है, जैसे पथ से भ्रष्ट। ठीक है, संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, जैसे शोक में मग्न, आप बीती, यानी आप पर बीती। तो यहाँ पर ये सभी विभक्तियाँ आपको पहचाननी बेहद जरूरी है, यानी कि तत्पुरुष समास में 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है। और हमने भी यहाँ पर देखा कि यहाँ लिखा था कि समास के 6 तत्पुरुष समास के 6 भेद भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो भेद और उसके क्या कहते हैं कारक विभक्ति कैसे भी, यहाँ से प्रश्न आराम से आपका बन जाएगा कि यहाँ पर ये कितने होती हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अगला, राजकुमार में कौन सा समास है? ये देखिए एग्जाम आपका जेई में आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल जेई। ठीक है, तत्पुरुष है आपका, द्वंद्व है, कर्मधारय, बहुव्रीहि है। तो जी हाँ, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, तो क्या हो जाएगा राजकुमार, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह लुप्त होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, योजक चिन्ह की बात नहीं हो रही है, कारक चिन्ह की बात हो रही है। सॉरी, हाँ बिल्कुल, तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह। धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला रचनाकार। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये बताना है आपको कौन सा है। यूपीसी जेई इलेक्ट्रिकल में ही आया हुआ है। तो यहाँ पूछा है, राजकुमार है, कला श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, गृह प्रवेश है। तो हम आगे देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा पीताम्बर, यानी कि पीला कपड़ा था मैं। कर्मधारय समास है, उत्तर पद प्रधान है, पूर्व उत्तर पद में उपमान विशेषण का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसके और उदाहरण देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, चरण कमल, कमल के समांतर हम देख चुके हैं। देहलता, लता के सदृश देह, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देहलता में कर्मधारय समास होगा। शास्त्र प्रवीण शब्द का समास क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में पूछा गया है कि शाही प्रवीण का समास यहाँ पर क्या हो जाएगा? शास्त्र प्रवीण, सॉरी शाही नहीं, शास्त्र प्रवीण में समास क्या हो जाएगा, ये पूछा है यहाँ पर। तो बताना है हमें क्या हो जाएगा। अभिभाव समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, शास्त्र प्रवीण यानी कि शास्त्र में प्रवीण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का यहाँ पे क्या होगा लोप हो गया है। ठीक है, जैसे शास्त्र में प्रवीण, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आप बीती, आप पर बीती, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आज ये मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी एग्जामों में आए हुए, तो मैंने यहाँ पर वो प्रश्न लिए हुए हैं कि आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप विश्वास करके पढ़िए इसको, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैं पहले क्या जो रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार और साथ अपना बनाए रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।